वैसे शौर्य और अनोखी की कहानी में आज फाइनली उन शौर्य और अनोखी की शादी हो जाती है और अनोखी को उसकी मम्मी समझा रही होती है कि तुम्हें इन सब बजड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हारे रिश्ते खराब हो सकते हैं और उनका मैटर है वो जाने। लेकिन वो कहती है कि आस्था मैम जो मेरी सास है उनकी अगर हक के लिए लड़ना है तो मैं चुप नहीं रहूंगी और जहाँ पर मुझे चुप रहना चाहिए मैं वहाँ नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं ऐसे ही हूँ और मैं शादी के बाद अब अपने आप को नहीं बदलूंगी। और उसके बाद ने यहाँ पर जब विदाई हो रही होती है तो अक्षतों को पीछे बिखेरना होता है और उस बात को लेकर भी अनोखी अड़ जाती है और कहती है कि मैं अपने मायके से कोई रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती। लेकिन उसकी सास यानी देवी कहती है कि अगर आप रस्मों को पूरा नहीं करेंगे तो कुछ अपशगुन हो सकता है, तुम रस्म को पूरा करो। सभी के समझाने पर अनोखी ये पूरी रस्म तो करती है, लेकिन उसके साथ में एक वादा भी करती है कि मैं अपने मायके से कभी भी कोई रिश्ता नहीं जोड़ूंगी जहाँ पर मेरा बचपन बीता है और कभी भी अपने मायके से मुंह नहीं मोड़ूंगी। और ऐसा ही कुछ आस्था ने भी किया होता है और यही अब उसके साथ आस्था जैसी ही अनोखी है और यही सब कुछ दिखाया जाता है। उसके बाद में तेज कहता है कि शौर्य बहू को लेकर हमारे घर आओ और ये सब देखकर सभी खुश हो जाते हैं और घर पर दिखाया जाता है कि देवी तेज से कहती है कि आप उसको लाने के लिए कैसे मान गए। तो कहता है कि तुमने ही तो कहा था अपने बेटे को अगर नहीं खोना चाहते तो बहू को भी अपनाना पड़ेगा, इसीलिए अगर शौर्य यहाँ से चला जाता तो हम हमेशा के लिए उसे खो देते जिस तरह से शांत को खो चुके हैं। और यही बात उसको देवी को समझाता है और यहाँ पर वो सब तीनों मिलकर बुराई कर रहे होते हैं। तभी कंचन और सब उसके साथ आती है और कहती है कि आज के दिन तो अनोखी का गृह प्रवेश है, आज के दिन तो ये सब कुछ मत करो, कि अनोखी ने जो भी किया बहुत ही अच्छा किया और उसकी रस्मों को बात कहने की मुझे तो बात बिल्कुल अच्छी लगी कि उसने इस तरह से सोच दिया। तभी आस्था और शान पहुंच जाते हैं और शौर्य और अनोखी भी पहुंचते हैं और इसके बाद में अनोखी और शौर्य का दोनों ही माँ मिलकर स्वागत करने वाली है। लेकिन अनोखी इस बात पर भी अड़ जाएगी और कहेगी कि क्या मैम ये इसकी शुरुआत आस्था मैम कर सकती हैं, और आस्था इन दोनों का स्वागत करती है ले और देवी भी करती है अलग अलग तरीके से। और आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि शौर्य और अनोखी की स्वागत है और वही रिसेप्शन पार्टी में अनोखी से उसका स्टाफ यानी कि उसकी मैम वगैरह पूछती है कि तो अब आगे की क्या प्लानिंग है। तभी देवी बीच में ही बोल पड़ती है और कहती है कि ये सब्रवाल खानदान की बहू है, इसके सब अब इसका घर और परिवार सब कुछ यही और यही सपना है, इससे बढ़कर और क्या करियर हो सकता है। और अनोखी के करियर को बांधने की कोशिश कर रही है देवी, लेकिन ऐसा अनोखी बिल्कुल नहीं होने देगी और रिसेप्शन पार्टी में ही देवी को मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है जो कि काफी तमाशा खड़ा हो जाएगा पार्टी में ही।